ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी ये पुकारी, जान मेरी ये पुकारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। नमस्कार, खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। गुनाह कितने प्रकार के होते हैं? गुनाह अगर हम गहराई में जाएं तो सिर्फ दो किस्म के होते हैं। वो कौन से? एक गुनाह वो जो हम अपनी रूह के खिलाफ करते हैं, या अपने आप के अगेंस्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी रूह जो है वो हमारा असल है। और एक गुनाह हम करते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों के खिलाफ। रूह के अगेंस्ट गुनाह करने का मतलब क्या है? हमारी रूह जो है, हमारी आत्मा जो है, वो कहाँ से मिली है, किससे मिली है हमको? खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने हमको अपनी शक्ल सूरत पे बनाया, अपनी इमेज में बनाया है, यानी कि हमारे अंदर खुदा का अंश है। वी हैव अ पार्ट ऑफ गॉड इन अस। तो जब हम अपने ख्यालों पर, अपने विचारों पर जब हमारा काबू नहीं होता है, जब हमारे ख्याल में, हमारे विचारों में सारी गलत बातें, बुरी बातें आती रहती हैं, हम उनको जगह देते हैं अपने अंदर, उनको पनपने देते हैं अपने अंदर। वी इम्प्रेग्नेट दोज थॉट्स, दोज विकेड, दोज वेरी बैड थॉट्स इन अस, यू नो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी रूह के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि उस रूह पर अधिकार पहले किसका है? खुदा का है, क्योंकि उसने हमको वो रूह दी है। और खुदा ने हमको क्या कहा है कि हम उसका मकदस हैं, यानी हम परमेश्वर का मंदिर हैं। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। उसने हमको अपना टेम्पल कहा है, यानी हमारे अंदर वो रहता है। तो अगर हम अपने अगेंस्ट, अपनी रूह के अगेंस्ट गुनाह कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और एक दूसरा गुनाह क्या है? दूसरा गुनाह वो है जो हम दूसरों के अगेंस्ट करते हैं, अपने संगी साथियों, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, लोगों के अगेंस्ट। कैसे? अपने कामों से, अपनी भाषा से, अपनी स्पीच से, अपनी कॉन्वर्सेशन से। किसी को बुरा भला कहना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, अपने हाथों से किसी का काम खराब करना, ये वो तमाम वो गुनाह हैं जो हम दूसरों के अगेंस्ट करते हैं। तो हम किस बेसिस पे कहें कि ये जो दो गुनाह हैं, दो पाप हैं, ये मुख्य पाप हैं? बाइबल में एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह के चेले ने उनसे पूछा, मैं पढ़ता हूँ मत्ती उस 22 का 36 से। वो कहता है, हे गुरु, ये उनका चेला खुदावंद यीशु मसीह से पूछ रहा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा,
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। 2 मेन कमांडमेंट्स, 2 बिग कमांडमेंट्स, 2 ग्रेटेस्ट कमांडमेंट्स, 2 मुख्य आज्ञाएं क्या हैं? तू अपने खुदा से अपनी सारी जान और अपनी सारी शिद्दत से मोहब्बत कर। क्यों? क्योंकि वो खुदा, उसका एक अंश तेरे अंदर रहता है, और वो खुदा नहीं चाहता कि जिसके अंदर उसका अंश रहता है वो तबाह हो, वो नाश हो। तो मुझे अपनी रूह की हिफाजत करनी है, मुझे अपने रूह के अगेंस्ट गुनाह नहीं करना है, मुझे अपने शरीर के अगेंस्ट, शरीर के विरुद्ध पाप नहीं करना है। और दूसरी आज्ञा क्या कहती है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर मैं अपनी रूह के अगेंस्ट गुनाह करूँगा, अपने उसका ख्याल नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा? मुझे अपनी चिंता ही नहीं है और मैं अपना ही ख्याल नहीं रख रहा, तो मैं अपने पड़ोसी का, अपने संगी साथी का ख्याल कैसे रखूँगा? उससे वैसा प्रेम कैसे करूँगा मैं? तो कह रहा अपने पड़ोसी से अपने समान, जैसा प्रेम मैं अपने आप से करता हूँ वैसे ही अपने पड़ोसी से करूँ। यानी मुझे इन दो बातों का, इन 2 आज्ञाओं का, इन 2 कमांडमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है कि मैं अपनी रूह के अगेंस्ट गुनाह ना करूं और मैं अपने पड़ोसी के अगेंस्ट गुनाह ना करूं। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। परमेश्वर किससे खुश होता है? कि हम उसकी आज्ञा माने और परमेश्वर से, खुदा से अपने पूरे दिल और जान से मोहब्बत करें। और जैसी मोहब्बत हम अपने आप से करते हैं, अपनी रूह से करते हैं, अपने जिस्म से करते हैं, वैसी मोहब्बत हम अपने पड़ोसियों से करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को दुख दर्द ना पहुंचे। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।